हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आर्यन सिंह फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो है बात की थी तो संधि के संदर्भ में की थी, ठीक है ना। तो चलिए हमने सारी स्वर संधियों का अध्ययन कर लिया था। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है आपके सिलेबस में संधियाँ हैं। तो कौन कौन सी आपके सिलेबस में हैं? तो है वृद्धि संधि और यण संधि। कौन कौन सी हैं? तो सारी संधियाँ, मैंने 5 प्रकार की स्वर संधियों में पढ़ाया था ना। तो स्वर संधियों में से आपको केवल यण संधि एवं वृद्धि संधि इन्हीं दोनों का केवल अध्ययन करना है, ठीक है। यहाँ डाल हिंदी। तो वृद्धि संधि, तो केवल 2 संधियों का ही अध्ययन हमको करना है, ठीक है। यण संधि के बारे में मैंने बता दिया है ना। यण संधि का सूत्र जो होता है ई को यड़चि। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ई को यड़चि। इसका सूत्र होता है ई को यड़चि। कभी कभी एक नंबर का सूत्र ही पूछ लेता है, इसका सूत्र क्या होता है तब बता देना, ई को यड़चि। और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धिरेचि। क्या होता है? वृद्धिरेचि, ये इसका फार्मूला होता है। तो आपके सिलेबस में जो आने वाली संधियाँ केवल यही है, आपको 2 संधियाँ ही पढ़नी है। 5 संधियाँ मैंने पढ़ाया है। अगर आप 5 पढ़ सकते हैं तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। पर आपको जो बोर्ड परीक्षा का मतलब बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है तो उसके हिसाब से आपको जो है ना केवल 2 ही संधियाँ पढ़नी होगी। और अगर आप इतनी पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा, ज़्यादा बोझा नहीं लगेगा, ठीक है ना। बड़े आराम से बहुत जल्दी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम जो है इनके संबंध में जो है कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि हमने रूल नियम तो बता ही दिया था, है ना। तो किस प्रकार से यण संधि और वृद्धि संधि से क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सब लोग जो है देखते हैं इसको। इसकी एग्जाम्पल जो है आपको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण। किसके देखेंगे? पहले वृद्धि संधि के देख लेते हैं। वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि के उदाहरण देखिए। जैसे हम लिख देते हैं 1 + 1 है ना। 1 + 1 या 1 + 1 लिख दीजिए। 1 + 1 तो क्या बन जाता है बताइए? ये तो आपको करा दिया गया है ना। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? ई को यड़चि। ये तो ई को यड़चि वृद्धिरेचि, ठीक है। फार्मूला तो इसका क्या बताया थे? वृद्धिरेचि। अब इसको अगर हम योग करते हैं इसका तो क्या बन जाता है? का, अब यहाँ पे का में आ है और यहाँ पे ए है, और आ और ए मिलाकर क्या बनता है? ए बनता है। क्या बन जाता है? आ और ए मिलाकर आई बन जाता है। यहाँ पे आई आ और यहाँ पे है ए, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं यहाँ पे है क्या? ए। तो आ और ए मिलाकर क्या बनते हैं? तो बराबर बन जाते हैं आई। तो ये क्या हो जाएगा? ए का एक, ए का 1 + 1 है बराबर 1 का है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक उदाहरण ये हो गया। और लिख लीजिए इसी तरह के उदाहरण कई हैं, जैसे महाधन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम तो क्या बन जाएगा? महेश्वर्यम। इसमें हमने बताया था ना कि जिसमें किसी भी शब्द के दूसरे वर्ड में जब आए या आओ की मात्रा लग जाए तो क्या बन जाता है? तो बन जाएगा आपका महेश्वर्यम, ठीक है। क्या बन जाएगा? महेश्वर्यम। और लिख लीजिए, और देख लीजिए उदाहरण। जैसे लिख दिया जाए तथा प्लस एव, क्या कर दिया जाए? तथा प्लस एव बराबर क्या बन जाएगा? आगे कहने मतलब देखिए इसमें जो है यदि हम
देखें कि कैसे आय बन जाता है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, किसके बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद। यदि और रूल आप देखना चाहें तो हम कह सकते हैं छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, ए और ए आ जाए, क्या आ जाए, ए और ए आ जाए, तो बराबर क्या बन जाता है, ये ए बनता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। या हम ये वाला ए न कह करके ये वाला ए बना देते हैं तो भी ए ही है। लेकिन अगर इन्हीं के बाद छोटा और बड़ा आ के बाद, छोटा और बड़ा आ के बाद हम प्लस लगा दे रहे हैं, मतलब बात आपको समझ लेना है, ठीक है ना। छोटा और बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, ओ और औ आ जाए, क्या आ जाए, ओ और औ, तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जैसे ओ आ जाए या औ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आवे या औ आवे, तो बराबर औ की मात्रा बनती है, ये बात बनती है, ठीक है। यहाँ आय की मात्रा होती है, औ की मात्रा होती है। ये रूल तो मैंने पहले ही लिखा दिया था, नहीं लिखा दिया था ऊपर, किसमें आय और औ की मात्रा आएगी, आय और औ की मात्रा आएंगी, हम आपकी वृद्धि संधि होगी, ठीक। तो तथा प्लस ए हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ ए है ना, ओ और औ तो है नहीं, बाद में ए है, तो क्या बन जाएगा, आय की मात्रा बनेगी, ये वाली बनेगी, तो ता है वो, क्या बन जाएगा, तथैव बन जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं, रूल तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ चलिए अगला देखते हैं, और क्या निकाल देख लीजिए। जैसे महा प्लस ओजह कर दिया जाए, महा प्लस ओजह बराबर क्या हो जाएगा, महाओजह, क्या हो जाएगा, महाओजह। देखिए औ की मात्रा भी आने लगी, यहाँ पे ओ आ गया ना, हमने बता दें छोटा और बड़ा के बाद ओ और आओ में से कोई आ जाए, तो छोटा आ बड़ा में, देखिए यहाँ बड़ा आ है, तो बड़ा आ के बाद क्या है, ओ या आओ आ जाता तो क्या बन गया, आओ की मात्रा बन गई। एक आधा में देख लिया वाले, ठीक। जैसे लिख दिया तदा, तदा धन एव, तदा धन एव, ये तो तदा हो जाएगा, लेकिन आओ वाला देखते हैं उदाहरण, ठीक है ना। जैसे जल धन ओघ, जल धन ओघ बराबर क्या हो जाएगा, जलौघ, जलौघ, ठीक। और लिख लेते हैं का, जैसे वन धन औषधम, वन धन औषधम, वन धन औषधम बराबर वन औषधम, वन औषधम, ठीक है। मम धन एव, मम धन एव बराबर क्या बन जाएगा, ममएव। और लिख दीजिए जैसे महाधन औषधम हो गया, महाधन औषधम बराबर क्या बन जाएगा, महौषधम, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए आपके वृद्धि संधि के। और यण संधि की देख लीजिए, यण संधि तो हमने बताया था, इसमें जो है क्या हो जाते हैं, छोटा ओ सॉरी या और वह में कोई आधा वर्ण आपको देखने को मिलेगा। यण संधि के उदाहरण, यण संधि के उदाहरण या नंबर 2 डाल लीजिए, ठीक है। यण संधि में देख लीजिए कुछ उदाहरण, यण संधि कैसे करते हैं। इनमें हमें बताया था या और वह में कोई आधा वर्ण लगा मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मधु प्लस हरि जैसे हो जाता है, मधु प्लस हरि बराबर क्या हो जाएगा, मध्वरि। फिर लिख देते हैं जैसे हम दधि धन आनय, दधि धन आनय, तो बराबर क्या बन जाएगा, ये धा जो है आधा हो जाएगा,
अब ई को या हो जाता है, छोटी ई है ना, तो ई को या हो जाता है और ऊ को वा हो जाता है। जैसे यहाँ ऊ आया था ना, ये छोटा ऊ, देखिए इसका रूल होता है ई को या रची, तो ई को या और ऊ को वा होता है। तो यहाँ ऊ आया था, देखिए यहाँ वा आया है, यहाँ छोटी ई आई है, तो यहाँ पे या आया है, ठीक है ना। वो यहाँ पे या आया है, जब यहाँ पे ई है तो ई को या बना है, और यहाँ ऊ आया तो ऊ को वा बना था। और ये आधा, ये अच्छा आधा हो जाएगा था वाला, तो क्या बना देंगे, दध्यान नए। और लिख लीजिए जैसे मन प्लस अंतर, मन प्लस अंतर, मन धन अंतर, तो बराबर क्या बन जाएगा, मनवंतर। क्या बन जाएगा, मनवंतर, ये बन जाएगा। और लिख लीजिए एक बार प्रति प्लस एक लिख सकते हैं, प्रति प्लस एक, तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक। और लिख ले जैसे अन धन एफड़म, अन प्लस ए समान अन्वेषणम, क्या हो जाएगा, अन्वेषणम। फिर लिख देंगे लघु प्लस आकृति मात्र प्लस अंश, भात्र प्लस अंश, भातृ प्लस अंश, भातृ प्लस अंश बराबर हो जाएगा भ्रातृंश, भातृंश। भातृंश। और लिखने का जैसे पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। जैसे प्रति प्लस उत्तरम लिख सकते हैं, प्रति प्लस उत्तरम, इसको क्या लिख देंगे, प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम, ये बन जाएंगे, ठीक है। मैंने दोनों के जो है प्रैक्टिस आपको करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बचा हुआ है वो देखते हैं आपके सिलेबस में आगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने उनकी प्रैक्टिस करा दिए हैं, आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अपनी पुस्तकों से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 या 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा एक दिन जो है टाइम निकाल कर आपको खंड काव्य पढ़ाऊँगा, ठीक है। खंड काव्य भी जो है इसमें 5 से 6 नंबर का आ जाएगा, लगभग 4 नंबर का करीबन ऐसे आ जाएगा। मैं देख लूँगा पेपर पिछले साल का या नए साल का पेपर देख लूँगा उसमें कि कितने नंबर का आता है, तो उसमें खंड काव्य भी पढ़ा देंगे, जिसमें 7 सर्ग होंगे, ठीक है। तो 7 सर्गों में जय सुभाष खंड काव्य आप लोगों को पढ़ना होगा, जो हमारे बांदा चित्र रूट में चलता है, ठीक है ना। तो खंड काव्य भी जरूरी है, ताकि हम एक एक नंबर को कवर कर लें, कोई भी हमारे नंबर जो है छूटने न पाए, एक भी नंबर हमारा मिस ना होने पाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आपको क्या पढ़ना है आगे। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ, अब हम शब्द रूप और धातु रूप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसमें संस्कृत व्याकरण में या हिंदी व्याकरण में, आप इसको संस्कृत व्याकरण ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें अनिवार्य संस्कृत से पढ़ना है ना। तो अनिवार्य संस्कृत में जो व्याकरण आएगी तो उसमें हमें पढ़ना है शब्द रूप। क्या पढ़ना है, शब्द रूप। तो शब्द रूप में मैं विशेष कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, शब्द रूप आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। क्या करना होगा, शब्द रूप आपको याद करना होगा। तो इसमें आपको विभक्ति वचन, चलिए हम यहाँ विभक्ति डाल दे रहे हैं, विभक्ति, और इधर जो है ये इनके वचन रहेंगे, जैसे विभक्ति और इधर वचन, विभक्ति और वचन रहेंगे। तो वचन जानते हैं 3 प्रकार के होते संस्कृत में, विभक्ति में वचन, और वचन में कैसे रहेंगे, एक वचन हो जाएगा, है ना, एक वचन,
फिर रहेगा द्विवचन, द्विवचन, फिर हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। इधर विभक्तियों में हो जाएगी यहाँ पे आपको जो है वचन के संबंध में चर्चा करना। तो वचन में 3 वचन होते हैं, इधर विभक्ति होगी, ठीक है ना। कितनी विभक्ति होंगी निकालेंगे विभक्तियों में, सप्तमी विभक्ति और एक संबोधन होगा। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, 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 फिर एक सप्तमी, फिर हो जाए संबोधन। संबोधन तो एक करके जो है इनको देखना है। प्रथमा में जैसे अब हमें राम का या फल का रूप लिखना है, किसका लिखना है, फल का। चलिए मान लीजिए फल शब्द का रूप में लिखना है, शब्द रूप में फल शब्द का रूप, फल शब्द का रूप लिखना है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, फल की। तो राम की फल की बालक के लगभग एक ही तरह रूप चलते हैं, तो इनको आपको तीनों वचनों में रूप याद रखना है। प्रत्येक भक्ति के तीनों वचनों में रूप याद रखना है, ठीक है ना। जैसे हम फल पे लिखे तो फलम फले फलानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलम, फलम फले फलान। इन रूपों को आपको जो है याद करना है। या आपकी पुस्तक में मिल जाएंगे, हिंदी की पुस्तक में फलम फले फलाने, फिर से फलम फले फलाने, ये 2 बार एक ही तरह रूप रहेगा। प्रथमा और द्वितीय दोनों में सेम बनता है रूप, फलम फले फलानी और फलम फले फलानी, ठीक है ना। तो 2 बार रूप क्या है, बिल्कुल सेम है दोनों में, फलान। फिर है फलेन फलाभ्याम फलई, क्या है तृतीय में, फलेन फलाभ्याम फलाभ्याम फलय फलय, ठीक है। फिर है फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलाय, फिर फलाभ्याम फिर सेम रहेगा, फलेभ्यः क्या हो जाएगा, फलेभ्यः, फलेभ्यः। फिर अगला बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः, फिर बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः, सेम बनेंगे, ठीक है ना। फलाभ्याम तो इसमें 3 में फलाभ्याम बन जाएगा। फिर बनेगा फलस्य फल्यो फलानाम, फलस्य फल्यो फलानाम, फलस्य फल्यो फलानाम। फिर लिखना है फले फल्यो फलेषु, सप्तमी में क्या बना पड़ता है, फले फल्यो और फलेषु, क्या बनता है, फले फल्यो
फलेषु, संबोधन तो जानते हैं क्या बन जाएगा, संबोधन है। हे फल, हे फले, हे फलानी। हे फल यानी हे लगा के ऊपर वाले शब्द लिख देना, हे फल, हे फले, हे फले, हे फलानी। ऐसे जो है रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको संबोधन नहीं पूछता कभी, जो आप एग्जाम में पूछे जाएंगे वो या तो तृतीया पूछा जाता है, तो प्रथमा का इंग्लिश यानी सप्तमी विभक्ति तक आपको तैयार करके जाना है परीक्षा में। तो एक बार में पूछेगा केवल एक चीज को, ठीक है ना। ये पूछेगा कि राम शब्द का या बालक शब्द का या फल शब्द का रूप तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनेगा। तो तृतीय विभक्ति द्विवचन में फलाभ्याम बनता है, ठीक है। अगर पूछता है कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, फलेभ्य बनेगा, ठीक है ना। चतुर्थी विभक्ति 1 2 3 4 फल क्या बनेगा, फलेभ्य बनेगा। पंचमी में क्या बनता है, पंचमी में भी पंचमी बहुवचन में फलेभ्य बनेगा, पंचमी द्विवचन में फलाभ्याम बनेगा, पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, फलात बनेगा, ठीक है। तो ये जो है शब्द रूप हो गए। अब धातु रूप कैसे पढ़ते हैं, तो धातु रूप में भी आपको लकार पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो अंग्रेजी में तो 3 टेंस होते हैं, तो उसके बाद चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स बना लीजिए, ठीक है। फिर धातु रूप की चर्चा हम जो है अगले उसमें करेंगे वीडियो में, ठीक है। चलिए तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बिना देर किए नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस प्रकार से जो है आपके राम के फल के इसका रूप याद कर लेना है। तो एक ही तरह जो है बनते हैं, तो बड़ी सरलता से जो है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। नदी का रूप याद बहुत आता है, कई बार आ चुका है। नदी का रूप भी आप लोगों को याद करना है, और इसके साथ साथ अगर आप याद कर सकते हैं मति का भी याद कर लेना, मति और नदी, ठीक है। चलिए मति और नदी का भी रूप कई बार पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में, तो उसमें भी जो है आप थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। इस बार आप एक बार हमारी पढ़ाई हुई हिंदी को पढ़िए, इसके बाद देखना आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। अगली बार से आप खुद दूसरों को जो है बताएंगे कि आपको कौन सा चैनल ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, कहाँ आपको अच्छा पढ़ाया जाता है। चलिए मैंने यहाँ तक बता दिया आपको हिंदी में। अब हम जो है आगे धातु रूप पढ़ेंगे, तो धातु रूप में सभी लकारों को ज्ञान कराएंगे। तब तक लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।